नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, जैसे कि हम अपनी सीजल की सीरीज चला रहे हैं, हम सभी टॉपिक्स कर चुके हैं, चाहे वो पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, स्पोर्ट्स हो, मिसलेनियस हो, सारे टॉपिक हम कर चुके हैं। ये लास्ट चैप्टर है हमारा बायोलॉजी का, और हमने केमिस्ट्री का भी खत्म करा है। तो ये लास्ट सेशन है हमारा, जो हमारी लास्ट बिल्कुल टॉपिक है, जो बचा था आपका सीजीएल 2024 जो कि सितंबर में पेपर में हुए थे। आज ये केमिस्ट्री करने के बाद मैं एक सिंगल वीडियो लेकर आ जाऊंगा, जिसमें सारे टॉपिक जो होंगे एक ही वीडियो में मिल जाएंगे आपको। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, जो आपके आने वाले एग्जाम है उसके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है, अब आरआरबी के भी एग्जाम आ गए डी ग्रुप के, तो सबके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि जो आपके ये क्वेश्चंस होते हैं जीके जीएस वो सारी पुरानी आती है, कोई नई क्वेश्चन नहीं आते। जीके करंट अफेयर को छोड़ दिया जाए, उसके अलावा सब पुराना आता है। ठीक है, और अगर मान लीजिए आपके क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कम से कम 20 क्वेश्चन आपके इधर से आएंगे, बाकी 5 क्वेश्चन ही आते हैं आपके करंट अफेयर से। ठीक है, बिना समय गवाए अब बढ़ते हैं अपने आज के क्वेश्चन की ओर। इस सेशन को खत्म करेंगे और अपना सीजीएल का जो पूरा सेशन है, पूरा सीजीएल के जो क्वेश्चन थे सारे टॉपिक के, वो आज खत्म हो जाएंगे। ठीक है, बिना समय गवाए बढ़ते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which among of the following is a straight chain alkane carboxylic acid which बढ़ते क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। Which among of the following is a straight chain alkyl carboxylic acid with the chemical formula CH3CH2CH2CO2H? निम्नलिखित में से कौन सा एक सीधा श्रृंखला अखिल कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसका रासायनिक सूत्र CH3CH2O2H है? तो कौन सा आपका ये आपका ब्यूट्रिक एसिड, कौन सा आपका ब्यूट्रिक एसिड। ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। What is the product form when zinc and the sulfuric acid react? कौन सा प्रोडक्ट बनता है, क्या बनता है जब जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड मिलते हैं? तो क्या बनता है आपका जिंक सल्फेट बनता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, जिंक सल्फेट। ठीक है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4, जिंक का Z। ठीक है, तो क्या बनता है आपका जिंक सल्फेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। Which polyatomic ionic compound has a white crystalline powder used in fire extinguished and to neutralize acid and baseless? कौन सा बह परमाणु आर्सेनिक यौगिक एक सफेद क्रिस्टलीय पाउडर है जिसे अग्निशामक और अल्मोकोर क्षारों का न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो कैसा किया जाता है उपयोग? ये करा जाता है सोडियम बिकार्बोनेट। सोडियम बिकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? Na2CO3, यही तो होता है। इसको हम क्या बोलते हैं आपको? इसको हम बोलते हैं क्या? बेकिंग सोडा। ठीक है, सोडियम बिकार्बोनेट को हम बेकिंग सोडा बोलते हैं और सोडियम कार्बोनेट को हम वॉशिंग सोडा बोलते हैं। ठीक है, Na2CO3 याद रखिएगा इसका केमिकल फॉर्मूला, सोडियम बिकार्बोनेट। ठीक है, फायर एक्सटिंग्विश में इसका यूज होता है। जो आग लग जाती है तो फायर लाल आपने देखा होगा ना, जो फायर आग बुझाने के लिए जो लगे होते हैं मशीन, ये सब इसमें होता है। ठीक है, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सर रचनात्मक सूत्र पहचाने। तो क्या है आपका? यह है आपका MgOH2 है। क्या है? MgOH2। ठीक है, which among of the following gases get released when dilute sulfuric acid react with magnesium Mg? निम्नलिखित में से कौन सी गैस तब निकलती है जब पतला सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 मैग्नीशियम Mg के साथ प्रक्रिया करता है? तो क्या निकलता है? ये निकलता है आपका H2। ठीक है, हाइड्रोजन निकलता है। ठीक है, समझ गए? किसी भी चीज का सल्फ्यूरिक एसिड जब कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो आपका हाइड्रोजन ही निकलता है। रट्टा मार लीजिए, अपने दिमाग में घुसा के रख लीजिए, कोई भी एसिड जब किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन निकलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। What does the milkman add a very small amount of baking soda to fresh water? दूध वाला जब ताजे दूध में बहुत कम मात्रा में बेकिंग सोडा क्यों डालते हैं, क्यों मिलाते हैं? क्योंकि to reduce the pH of fresh milk from slightly 6 to slightly alkaline। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये, ताजे दूध में पीएच को 6 से थोड़ा क्षारीय करने के लिए। ठीक है, पीएच की वैल्यू जो होती है फ्रेश मिल्क की, उसको पीएच 6 से थोड़ा कम करने के लिए। ठीक है, which among of the following is the most acidic acid? CH3COOH क्या होता है? आपका एसिडिक एसिड होता है।
एसिटिक एसिड का रासायनिक फॉर्मूला होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आंसर नंबर बी, HCOOH। ठीक है, HCOOH ये क्या है आपका, सबसे ज्यादा एसिटिक है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कहाँ होता है, जो हमारे हमारे अंदर पेट में भी होता है और हर जगह एसिड पाया जाता है, ठीक है, काफी डेंजरस होता है। Which among of the following is another name of C? विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है आपका, तो ये हो जाएगा आपका एब्जॉर्बिक एसिड। क्या हो जाएगा आपका, एब्जॉर्बिक एसिड। ठीक है, विटामिन ए का नाम, विटामिन ए का क्या होता है नाम, ये होता है आपका रेटिनॉल। ठीक है, विटामिन डी का क्या होता है आपका, कैल्सिफेरॉल। ठीक है, विटामिन बी का आपको कमेंट बॉक्स बताना, बी के तो कई सारे होते हैं ना, B1 B2 B3 B4, तो ये नहीं आप बताइएगा विटामिन के कौन सा होता है। ठीक है, विटामिन के का नाम क्या होता है। What is the gas evolved when zinc react with sulfuric acid? अभी पढ़ के आए हैं कि जब भी एसिड के साथ बेस मिलेगा तो क्या निकलेगा आपका, ये निकलेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। ठीक है, H2 निकलेगा। समझ गए, जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन ही निकलेगा। Which essential amino acid enhance calcium absorption and also plays an important role in the formation of collagen? ठीक है, कौन सा आवश्यक अमीनो एसिड कैल्शियम अवशोषण को बढ़ाता है और कोलेजन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। तो कौन सा है आपका एसिड है, ये है आपका लाइसिन। क्या है ऑप्शन, लाइसिन, ऑप्शन नंबर बी। एन ऑर्गेनिक रिएक्शन यूज्ड टू कन्वर्ट एन एरिजिल डाइजियम salt into an aryl halide using a copper halide catalyst is called। एक कार्बनिक प्रतिक्रिया जिस एक अरील डायोजनियम नामक एक अरील हाइड्रेज के में बदलने के लिए कॉपर हेलाइड उत्प्रेरक का उपयोग करके किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है आपका सैंडमेयर एक्शन। क्या कहा जाता है उसको, सैंडमेयर एक्शन, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। According to the Mendeleev periodic table, which element properties marked up remarkably with the Ica silicon? मेंडलीव की आवृत सारणी के अनुसार कौन से तत्वों की विशेषताएं एक्सिलिक के साथ बेहद मेल खाती है? तो किसके साथ खाती है आपकी, ये खाती है आपकी जर्मेनियम के साथ। किसके साथ, ऑप्शन नंबर डी, जर्मेनियम। ठीक है, 13 की ओर बढ़ते हैं। Which acid is used as a souring agent added to vinegar, pickled vegetable and sauces as a raw material for the seasoning? कौन से एसिड की सिरके, अचार, सब्जियां और सास में डाली जाती है और इसे मसाले के लिए कच्चे माल के रूप में भी उपयोग किया जाता है? तो ये कौन सा होता है, ये होता है आपका एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड मतलब CH3COOH, अभी हमने पढ़ा था ना इसका रासायनिक फॉर्मूला, CH3COOH। ठीक है, एसिडिक एसिड, सिरका। ठीक है, ये आपका किस में डलता है, वेजिटेबल्स में डलता है, जब आप चाउमीन खाते हो तो उसमें भी डालते हैं ना, तो यही होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। Which type of reaction that is typically found when a material that is required for the reaction to proceed, such as a surface or a catalyst, is saturated by the reactant is called a dash order reaction? वह प्रतिक्रिया का प्रकार जो सामान्य तब पाया जाता है जब किसी सामग्री की आवश्यकता होती है, जैसे कि सतह पर उत्प्रेरक जिसे प्रतिक्रिया करने के लिए सतह किया जाता है, उसे डैश क्रम प्रतिक्रिया कहा जाता है। तो क्या होता है आपका आंसर, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। Which among of the following gases plays an important role in the welding titanium, aluminium and stainless steel and magnesium? निम्नलिखित में से कौन सी गैस टाइटेनियम, एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील और मैग्नीशियम की वेल्डिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो कौन सी गैस निभाती है आपकी, ये निभाती है आपकी आर्गन। कौन सी, आर्गन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। When electricity is passed through water, what kind of chemical reaction occur? जब पानी में विद्युत प्रवाहित किया जाता है, क्या भी इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, विद्युत जब डाला जाता है तो किस प्रकार का रासायनिक प्रतिक्रिया होती है, ये होती है आपकी कौन सी, डिकम्पोजिशन, उप घटक, अपघटक। ठीक है, अपघटन, डिकम्पोजिशन, अपघटन। ठीक है, who developed the theory of combustion as a chemical reaction with oxygen in the 18th century that excluded the philogist theory? किसने 18वीं शताब्दी में ऑक्सीजन के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया के रूप में दहन के सिद्धांत को विकसित किया?
जिसने प्लोटेजन सिद्धांत के बाहर रखा। तो किसने किया था आपका? ये किया था आपका ऑप्शन नंबर ए, एंटोनी लॉबेजिए, एंटोनिन लवोजिए। ठीक है, लवोजियर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अर्नेस्ट रदरफोर्ड used about dash thick gold foil for alpha scattering elements। ठीक है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग प्रयोगों के लिए लगभग डैश मोटी सोने की पन्ने का उपयोग किया। तो किया था किसने? ये किया था आपका 1000 एटम। कितना? 1000 एटम। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ SH2S2O7। H2S2O7 में S का ऑक्सीजन संख्या क्या है आपकी? तो S का क्या होता है आपका? S क्या होता है आपका? सल्फर। तो वो 6 हो जाएगा ना, हीली बी का 6 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6। ठीक है, सल्फर। आगे बढ़ते हैं। इसके लिए आपको पता होने चाहिए सारे कितने होते हैं। जैसे कि आपका पहला हो गया आपका हाइड्रोजन, दूसरा होगा हीलियम, तीसरा हो गया लिथियम, बेरिलियम, बैरन, 6 का सल्फर। ठीक है, तो ये सारे आपको याद होने चाहिए। जैसे कि मैंने तो शॉर्ट ट्रिक में याद कर रहा है, जैसे कि हा ही ली बी ब क नॉफ NOF, एन हो गया 7। ठीक है, एन मतलब नाइट्रोजन, 8 हो गया आपका ऑक्सीजन, NOF F हो गया। ठीक है, तो मैंने तो शॉर्टकट से याद कर रखा है 20-25 तक पूरे। तो आपको भी याद करने, जैसे भी याद करो, शॉर्टकट से याद करो, जैसे भी याद करो, लेकिन याद करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज C6H12O6। The weight of the percentage of carbon in glucose is। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H1206 है। ग्लूकोज में कार्बन का भार की प्रतिशत कितनी है? ये है आपकी कितनी? 53%। कितनी? 53%। 21, which among of the following is not a halogen gas। निम्नलिखित में से कौन सी एक हैलोजन गैस नहीं है? सो ये है आपका हीलियम। ठीक है, हीलियम, ऑप्शन नंबर ए। इसका कौन सा पीरियोडिक नंबर कितना है? सेकंड। कितना? सेकंड। Which among of the following chemical reaction take place when quick lime react with water। जब क्विक लाइम पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक प्रतिक्रिया होती है? ये होती है आपकी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या होती है? Ca2, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, पानी। तो क्या बनता है आपका? ये बनता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम प्लस पानी H2O प्लस CaOH2। ठीक है, ये सब ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23, फॉर अ केमिकल रिएक्शन with a rise in a temperature by 10%, the rate constant become nearly। किसी रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए जब तापमान 10 डिग्री बढ़ता है तो दूर स्थिरांक लगभग डैश हो जाता है। थोड़ी सी ना आवाज थोड़ी सी खराब हो रही, गला थोड़ा बैठा हुआ है, तो आवाज को आप देख लीजिएगा। तो वैसी आवाज आ नहीं रही होगी क्योंकि आज गला थोड़ा सा बैठा हुआ है, तो ठीक है, उसके लिए क्षमा करते हैं। अब क्या कर सकते हैं, तबीयत तो किसी की भी खराब हो सकती है। ठीक है, तो मेरे को लगा यार खत्म करना ही है, सब कुछ जल्दी जल्दी खत्म करना है, नहीं तो लेट हो जाएगा इसलिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, सी, डबल, दो गुना। ठीक है, डबल हो जाता है। A chemical reaction in which the rate of the reaction is directly proportional to the first power of the concentration of the reacting substance is called। एक रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें प्रतिक्रिया की दर प्रतिक्रिया करने वाले पदार्थ की सांद्रता से पहले घात के सीधे अनुपाती होती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्टर। क्या बोला जाता है उसे? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्टर। ठीक है, which among of the following is not a classification criteria of drugs। निम्नलिखित में से कौन सा औषधियों का वर्गीकरण मानदंड नहीं है? सो कौन सा नहीं है आपका? ये हो जाएगा आपका बिहेवियरल कंडीशन, व्यवहारिक स्थिति। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। नेम द स्ट्रेट चेन अल्काइन हैविंग अ केमिकल फॉर्मूला C9H2O which is used as a research chemical and in making biodegradable detergents। उस सीधे श्रृंखला वाले अलेंखन का नाम बताइए जिसका रासायनिक सूत्र C9H2O है, जो अनुसंधान रासायनिक के रूप में और जैव विघटनीय डिटर्जेंट बनाने के उपयोग किया जाता है। तो कौन सा आपका ये है? हो जाएगा आपका नोनेन।
क्या हो जाएगा आपका, नोन नेम। ठीक है। Transition element are the element that are found in the groups 3 to 12 of the modern periodic table that constitutes the संक्रमण तत्व के तत्व हैं जो आधुनिक अर्वत सारणी के समूह 3 से 12 में पाए जाते हैं, जो डैश बनाते हैं। क्या बनाते हैं आपका, ये बनाते हैं आपका डी ब्लॉक। जो 3 से 12 में आते हैं आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, वो बनाते हैं आपके डी ब्लॉक। ऑप्शन नंबर ए, डी ब्लॉक। टू विच group do the alkaline earth metals such as radium, barium and strontium belong? भूस्वास्थ्य धातु है जो रेडियम, बेरियम और सोनियम किस समूह में आती हैं? ये आती है आपके ग्रुप नंबर 2A। ऑप्शन नंबर ए, ग्रुप नंबर 2A। ठीक है। पैलेडियम और बैरियम सल्फेट इज ऑल्सो नोन एज, बैरियम सल्फेट और पैलेडियम PD BaSO4 को भी क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है आपका द रोसनमन कैटलिस्ट। ठीक है, रोसनमन उत्प्रेरक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। Which among of the following is the correct order of the basicity? निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व का सही क्रम है? तो कौन सा है आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। The decomposition of gaseous ammonium on a hot platinum surface is dash order reaction at high pressure. उच्च दबाव पर गर्म प्लेटिनियम सतह पर गैसीय अमोनिया का उप घटक है, एक डैश श्रेणी की प्रतिक्रिया है। तो कौन सी है आपकी? ये हो जाएगी आपकी 0, 0। ऑप्शन नंबर बी। In which musical note did the Newland put the metal CO and Ni with halogen? न्यूलैंड ने धातु CO और Ni को हेलोजन के साथ किस संगीतिक नोट में रखा? ये रखा था आपका 2। ऑप्शन नंबर सी, 2। ऑप्शन नंबर सी। तो देख रहे हैं ना किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। Which among of the following is not a greenhouse gas? इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रिक ऑक्साइड। मिथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और आपका नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रियोस, ये तीनों आपकी जो है ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रिक ऑक्साइड आपका नहीं है। क्या नहीं है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34, विच गैस इज इवॉल्व्ड व्हेन आयरन एंड द वाटर रिएक्ट? जब लोहे और पानी की प्रतिक्रिया होती है तो कौन सी गैस निकलती है? ये निकलती है आपकी ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। कौन सी निकलती है आपकी? ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ टेरिटरी ब्यूटिलिक अल्कोहल? टर्शियरी ब्यूटिलिक अल्कोहल का IUPAC नाम क्या है? ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, 2 मेथिल प्रोपेगन 2 ऑयल। ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपेगन 2 ऑयल। ऑप्शन नंबर ए। Which allotrope of carbon was discovered by Robert F. Curl, Arnold W. Croto and Richard E. Smalley in 1985? कार्बन का कौन सा ऑलोट्रोप 1985 में रॉबर्ट एफ कर्ल, हॉरोल्ड डब्ल्यू क्रोटो और रिचर्ड ई स्वामी द्वारा खोजा गया था? तो कौन सा खोजा गया था? ये गया था ऑप्शन नंबर आपका ए, फ्लोरेंस। ठीक है, फुलरिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 38, आइडेंटिफाई अ मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। एक मोनोएटॉमिक अणु की पहचान करें। तो कौन सा आपका? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीलियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, हीलियम। ठीक है, ठीक है। एटॉमिक नंबर जो आपका मॉडर्न टेबल में आता है, एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा इसका? हो जाएगा 2। ठीक है, पहला किसका होता है? हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम, तीसरा लिथियम। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका C3H8। ऑप्शन नंबर डी, C3H8। ठीक है। 40, हाउ मेनी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स विल बी देयर इन द प्रोडक्ट साइड इफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज मेड बैलेंस? C2H5OH plus O2 is equal to CO2 plus H2। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण को संतुलित किया जाए तो उत्पादक पक्ष में कितने कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के अणु होंगे?
तो ये हो जाएंगे यहाँ पे कितने, 2 और 3। ठीक है, समझ गए। कार्बन डाइऑक्साइड के कितने हो जाएंगे, 2 और पानी के 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द कॉज ऑफ रीडॉक्स रिएक्शन इज द, एक रीडॉक्स प्रतिक्रिया का कारण है, क्या है आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द टू रिएक्टेंट्स, दो अभिकारकों के बीच इलेक्ट्रॉनों का संरक्षण, ऑप्शन नंबर ए। 42 की ओर बढ़ते हैं। Which among of the following element is a metalloid? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धातु के समान है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन। Which cell organelle is defined as a small round organelle that undergoes oxidation reaction to produce hydrogen peroxide? कौन सा सेल अंग एक छोटे गोल आकार के अंग के रूप में परिभाषित किया जाता है जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया करता है? तो ये कौन सा ऑप्शन करता है आपका, ये करता है ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है, पेरोक्सीसोम्स। ठीक है, Au is the symbol of which among of the following element? Au निम्नलिखित में से कौन सा तत्व का प्रतीक है, ये हो जाएगा आपका गोल्ड। ठीक है, Au किसका हो जाएगा, गोल्ड। सिल्वर का क्या होता है फिर, Fe। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। ग्रीनार्ड रीएजेंट इज रिप्रेजेंटेड एज, ग्रीनार्ड अभिकर्ता को निम्नलिखित रूप में दर्शाया गया है, तो किसमें दर्शाया गया है, CH3MgCl, CH3MgCl, ऑप्शन नंबर बी। 46 की ओर बढ़ते हैं। In the context of the periodicity, a unit called picometer is used to measure the, ठीक है, अवतरता के संदर्भ में एक इकाई जिसे पिकोमीटर कहा जाता है का उपयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है, तो किसको नापने के लिए किया जाता है, ये किया जाता है एटॉमिक रेडियस, परमाणु त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 47, which among of the following statement is true based on the 4NH3 5O2 equal to 4NO6H2? तो कौन सा जो ऑप्शन है ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, N get oxidized, ऑप्शन बी, O get oxidized, ऑप्शन सी, N get reduced, ऑप्शन डी, O get reduced। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, NaND। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 48 की ओर बढ़ते हैं। Which two organic chemists are known for observing the peroxide effect in adding reagents to unsaturated compounds in 1933? 1933 में असंतृप्त यौगिकों में अभिकर्ताओं को जोड़ने में पेरोक्साइड प्रभाव का अवलोकन करने के लिए कौन से दो कार्बनिक रासायनिज्ञ जाने जाते हैं? ये जाने जाते हैं कौन, मॉरिसन एस खराश एंड फ्रैंक आर मायो। ठीक है, मॉरिसन एस खराश एंड फ्रैंक आर मायो, ऑप्शन नंबर ए, ये दोनों जाने जाते हैं। ठीक है, 49, एज पर द मेंडलीव प्रेडिक्शन द एटॉमिक मास ऑफ इक्का एल्यूमिनियम वाज, मेंडलीव की भविष्यवाणी के अनुसार एक एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान था, कितना था, ये था आपका 68, कितना था आपका 68, ऑप्शन नंबर डी। 50 की ओर बढ़ते हैं। In Newland's octave, the properties of lithium and dash were found to be the same. Newland और octave में लिथियम और डैश के गुण समान पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं किसमें, आपका ऑप्शन नंबर बी, सोडियम, Na। ठीक है, सोडियम एटॉमिक सोडियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, when you take lead nitrate powder in a boiling tube and heat it, you will observe the emission of brown fumes that are of, जब आप अपने उबलने वाली ट्यूब में सीमा नाइट्रेट पाउडर लेते हैं और इसे गर्म करते हैं तो आप भूरे धुएं का उत्सर्जन देखेंगे जो डैश के होते हैं, किससे बने होते हैं आपके, ये बने होते हैं आपके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए। 52, which among of the following statement is incorrect regarding the water remaining colder in an Ethernet plot? मटका, मिट्टी के बर्तन मटका में पानी ठंडा रहने के लिए संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बात इनकरेक्ट है, गलत है? इसका मतलब जो है 3 सही है, 1 गलत है। जो गलत है वो हमको बताना है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनवायरमेंटल वाटर वेपर एंटर द
पोर्ट थ्रू पोरस। ठीक है, पर्यावरणीय जल वाष्प बर्तन में छिद्रों के माध्यम से प्रवेश करती है। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। द वाटर ooze आउट थ्रू द पोर्स इन द अर्थन पोर्ट। पानी मिट्टी के बर्तन में से छिद्रों के माध्यम से रिसता है। ऑप्शन नंबर बी, एनवायरमेंटल वाटर वेपर एंटर थ्रू द पोर्ट थ्रू पोरस। ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, वाटर गेट्स इवेपोरेटेड एट द सरफेस ऑफ अर्थन पोर्ट। पानी मिट्टी के बर्तन की सतह पर बाष्पीकृत होता है। द अर्थन पोर्ट इज पोरस। मिट्टी का बर्तन छिद्रित है। तो ये हो जाएगा आपके सही। 53 की ओर बढ़ते हैं। What was the Antony Laurent Lavoisier most important contribution to chemistry in 1789? ठीक है, एंटोनी लॉरेंट लोवेट्जिए का 1789 में रासायनिक विज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या था? यह था आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। फाइंड आउट एंड व्हाई व्हाइट सिल्वर क्लोरियम टर्न्स ग्रे इनटू सनलाइट। पता करें कि सफेद चांदी का क्लोराइड धूप में क्यों ग्रे हो जाता है। ये हो जाता है क्योंकि आपका ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर बाय क्लोराइन बाय लाइट। प्रकाश द्वारा चांदी के क्लोराइड में के चांदी और क्लोराइड में विघटन के कारण। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। When haloalkaline and alkyl and vinyl halides react with magnesium metal, they yield with reagent. जब हेलोऑक्सिन और एरिल और विनाइल हेलाइड्स मैग्नीशियम धातु के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, तब वह किस अभिकर्ता का उत्पादन करते हैं? तो ये करते हैं आपका ऑप्शन नंबर सी, ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। ठीक है, ग्रिग्नार्ड reagent. Which among of the following gases emits red light when electricity is passed through it? निम्नलिखित में से कौन सी गैस विद्युत धारा के प्रभावित होने पर लाल प्रकाश उत्सर्जित करती है? कौन सी करती है? ये करती है आपकी ऑप्शन नंबर बी, नियोन। ऑप्शन नंबर बी, नियोन। Which is the following is not a physical change? निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन ये नहीं है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, दूध का दही बनना। ये गलत है। ठीक है, बाकी सब सही है। Who reconciled Dalton atomic hypothesis with a Gale-Lustig result on the combination of volume in 1811? 1811 में डाल्टन के परमाणु परिकल्पना को गैर-लुसेक के वायुमंडलों के संयोजन के परिणामों के साथ किसने समेटा? ये समेटा था आपको किसने से? ये था अमेडो अवोगाड्रो। ठीक है, अमेडो अवोगाड्रो। ऑप्शन नंबर डी। Which number is called the Avogadro constant named after the 19th century scientist Amadeo Avogadro? किस संख्या को अवोगाड्रो का स्थिरांक कहा जाता है, जिसका नाम 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिक अमाडो अवोगाड्रो के नाम पर रखा गया? तो ये रखा गया था आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो खत्म होते हैं हमारे आज के टॉपिक। दोस्तों, जितने भी हमने क्वेश्चंस आज करे हैं, 59 क्वेश्चन है, ये केमिस्ट्री खत्म होते हैं। इतने ही आपके क्वेश्चन पूछे गए थे आपके 36 शिफ्टों में सीजीएल के अंदर, जो आपके सितंबर में हुए थे। ठीक है, तो हमारा सीजीएल का पूरा आज खत्म होता है। अब सारे हम टॉपिक कर चुके हैं सीजीएल के। अब आप नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। व्यूज पता नहीं क्यों नहीं आ रहे, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा है क्या है इनके कोडिंग में, मतलब इन्हें कैसे लोग रिकमेंड करते हैं यूट्यूब वाले, लेकिन बिल्कुल मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है कैसे करते हैं। लेकिन फिर भी हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर जिसने भी देखा है वो देखिए दोस्तों, शेयर करिए। ठीक है, और थोड़ी अगर हमसे गलती होगी तो क्षमा कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ज़रा थोड़ा ख़राब है इसलिए क्षमा चाहेंगे। ठीक है, अपने परिवार का ख्याल रखिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।